पहले कांग्रेस का हाथ, उसके बाद स्वाभिमान मोर्चा का साथ, लेकिन अब दिनेश चंद्र मास्टर ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आगे की राजनीति को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर जी। बहुत बहुत आभार आपका। मास्टर जी, आज आपने यूकेडी की सदस्यता ली है, जबकि आपने कहा था आप किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने यूकेडी ज्वाइन कर ली है? पहले तो मैंने ऐसे कहा था कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में मैं शामिल नहीं होऊंगा और पार्टी की बात करी थी। और उत्तराखंड क्रांति दल कोई पार्टी नहीं है, उत्तराखंड का दिल है और अब बिना दिल का हम लोग खड़ा भी नहीं रह सकते। राजनीति तो बाद में होगी, तो हम लोग अगर जुड़े हैं तो उत्तराखंड के दिल के साथ में जुड़े हैं और उत्तराखंड का दिल है उत्तराखंड क्रांति दल। तो किसी ने आपको कहा कि आपको उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चा भी एक स्थानीय दल था, वहां से आपने अलविदा कही और आज उत्तराखंड क्रांति दल को आपने ज्वाइन कर लिया। क्या अंतर था दोनों दलों में? देखो, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हमारे चुनाव के बाद ही बना था, हम उसके फाउंडर मेंबर भी थे। लेकिन अब इतनी बारीकी पे जाना भी नहीं चाहिए। उसके फाउंडर मेंबर रहे हम, तो उसकी बुराई करके मुझे क्या क्या मिलेगा। जब उस दल में कोई बुराई नहीं थी तो आपने दल क्यों छोड़ा? स्थितियां परिस्थितियां, अगर मेरे से किसी को कहीं आपत्ति होती है, कोई जरूरी नहीं होता उस घर में रहना। मैं सोचता हूँ कि उससे स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अलग हटना चाहिए। और अभी तो साल भर लगभग हो ही गया, लगभग कि अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा। इसका इसका ये पार्टी का, इस दल का, उत्तराखंड के दिल का कम से कम रजिस्ट्रेशन तो है। मनुष्य है, उसके अंदर दिल तो है, वही है बस। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो और भी अन्य पार्टियों का होता है, लेकिन यूकेडी में ऐसी क्या खूबी लगी कि जय पहाड़ जय पहाड़ी? ऐसा है, उत्तराखंड में उत्तराखंड की बात जो करेगा, अगर हमारा पुराना मूल निवास था उसमें क्या बुराई थी, मूल निवास था उसमें क्या बुराई थी। तो जो पहले तो लोग अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जहां अधिकारों का हनन हो तो उससे सजग तो रहना ही पड़ेगा कि हमारा अधिकारों का, ये लोग हमारा अधिकारों को छीन रहे हैं। पहले तो देना था इन्होंने हमें, उत्तराखंड के लिए स्पेशल सा। देखो, पानी हमारा उत्तराखंड का, डैम हमारे उत्तराखंड का, फ्री पिला रहे हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां। दिल्ली को पानी, दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, अन्य प्रदेशों में फ्री दे रहे हैं। तो ऋषि की, ये हमारा उत्तराखंड ने क्या बिगाड़ा इनको, इन राष्ट्रीय पार्टियों को क्या बिगाड़ा। लेकिन ये लोग, जैसे इंडिया कंपनी आई थी भारत में, ऐसे ही उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय पार्टियां उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही है। मास्टर जी, नगर निगम के चुनाव में आपको 22,000 के करीब वोट पड़ा, तो क्या बड़े राष्ट्रीय दल जो भाजपा है, कांग्रेस है, इनके लोग आपके पास नहीं आए, मास्टर जी आप हमारे दल को ज्वाइन कर लीजिए? जरूर आए, आए। मैं संपर्क भाजपा से हुआ, कांग्रेस से हुआ, आम आदमी पार्टी से हुआ, और यूके उत्तराखंड प्रदेश के जो छोटे छोटे दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने, बड़े अच्छे आदमी भी हैं बेचारे, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन उनका ध्येय था कि मास्टर जी हमारे साथ आए। मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरा दिल तो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए था। चर्चा तो ये भी थी कि मास्टर जी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और पौड़ी से कांग्रेस का चेहरा रहेंगे। देखो, आया था, ऑफर आया था, लेकिन मैंने कहा भाई, वहाँ मैं प्राथमिक सदस्यता रहा, मैं कांग्रेस में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक ही सीट मिली थी कांग्रेस को, रायबरेली की। उसमें एक विधानसभा, 12वां विधानसभा नाम भी पुकार रहा हूँ, वहाँ का प्रभारी भी रहा मैं 2019 के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस पार्टी, कुछ मैं सोचता हूँ, बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने, जब मेयर चुनाव की बारी आई, जब जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़े, टिकट मांगिए, तो मुझे कहा गया कि आपके पास पैसा, तो क्या जब प्राथमिक सदस्यता ली जाती है कांग्रेस पार्टी में, क्या पैसे लेके ली जाती है कि कितने पैसे तुम्हारे पे। इसलिए मैंने कहा भाई, दूसरे को लड़ाइए। मैंने नाम भी उजागर किया था उनके सामने, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, वो गुप्त बात थी। मैंने कहा उनको लड़ा दो, उनके पास पैसा है, उनको लड़ाई। और बाकी रही बात पौड़ी की, तो पौड़ी तो मेरे पूर्वजों का, पौड़ी विधानसभा में तो मेरे पूर्वज रहते थे, सफदरखाल के नज़दीक। और मेरा अहोभाग्य भी है कि अगर मेरा जन्म हुआ तो पौड़ी विधानसभा के अंदर देवप्रयाग भा बाजार में हुआ, और मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं रही है। और वो वक्त मैं गुठेरा को गौड़ो बचुर भी छो देवप्रयाग हो। यानी आप चुनाव पौड़ी से भी लड़ सकते हैं, ऋषिकेश को छोड़कर? स्थितियां परिस्थितियां, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने चुनाव ही लड़ना है। ये पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी।
जनता की आवाज़ और पार्टी के निर्देश उसका पालन करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। पैसों की आपने बात की है कि पैसे नहीं मास्टर के पास हैं, तो चुनाव कैसे आप लड़ेंगे? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी एक लिमिट रखी हुई है कि भाई 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और लिमिट देखी जाएगी। लिमिट अगर 25 लाख है तो उससे कम ही, उससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि चुनाव, मेरे पास वाकई में नहीं पैसा, लेकिन मेरे पे जनता का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे भी नौकरी वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं बेरोजगार आजीवन, लेकिन बच्चे तो नौकरी वाले हैं, कुछ ना कुछ तो शायद करेंगे और उनको करना भी चाहिए। जैसे हम खुश होते हैं कि हमारा बेटा देश का सैनिक बन गया, देश की सीमाओं में तैनात है, देश की सेवा करेगा, ऐसे भी उन बेटों को उत्साह बढ़ेगा कि मेरे पिताजी अगर क्षेत्र की समस्याओं के लिए या क्षेत्र की जनता के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें सहयोग करना है। यानी अब आप ऋषिकेश से यूकेडी का चेहरा रहेंगे, ऐसा मान सकते हैं? आप मानिए, वो आपकी अपनी वो है, लेकिन जो मैं आज उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, सबसे सामान्य जैसा। और वैसे ही भैया, उत्तराखंड की पार्टी है, जन बिछो तुम्हारो छो, लाटू छो, कालू छो। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का, और अगर ऐसी नौबत भी आएगी तो जो उत्तराखंड क्रांति दल के ऋषिकेश विधानसभा में अगर वहां के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो वहां के जो पुराने, मेरे से कोई उम्र के होंगे ज़्यादा, कोई उम्र से छोटे होंगे, लेकिन पुराने कार्यकर्ता होंगे, उन सब से आपसी सहमति बन के जो सामंजस्य बिठाया जाएगा और उसमें जिस नाम का जो नाम आगे आएगा उसके साथ देने के लिए, कंधे से कंधे मिलाने के लिए दिनेश चंद्र मास्टर जी 24/7 ऑल टाइम खड़ा रहेगा। ये तो नहीं मास्टर जी, अगर आपका टिकट यूकेडी से नहीं होता, आप यूकेडी छोड़ देंगे, किसी अन्य दल में जाकर फिर वहां टिकट की मांग करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन राजनीति में जो होता है वो सब जानते हैं। राजनीति में जो होता है वो सब जानते हैं। क्या होता है? क्या होता है वो सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब दिल के पास हम चले गए तो उससे ज़्यादा कहाँ जाना हमने। नहीं, राजनीति में तो ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिलता तो दल छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी स्थितियाँ नहीं आएगी, ऐसी स्थितियाँ नहीं आएंगी। अगर मुझे, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे चुनाव न भी लड़ना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो मेरा जो मच्छी की आँख है, जिसमें निगाह है, उसको हराना भी चाहिए। किसको? भाजपा को और प्रेमचंद अग्रवाल को, क्योंकि हमें उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले हैं। हमें जीजा नहीं चाहिए। जीजा मतलब? जो विधानसभा के पवित्र मंदिर में जहाँ की योजनाएं बनती है, जहाँ की विकास की योजनाएं बनती है, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढे जाते हैं, और वहाँ साला शब्द यूज किया। कैसे? जिसके अगर श्रीदेव सुमन की खून होगा, पहाड़ का खून होगा, पहाड़ का पानी पिया होगा जिसने, वो व्यक्ति नहीं चाहेगा उसको। और पार्टी को उसी को टिकट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उसने पार्टी की झोली में 4 बार विधानसभा की सीट डाली है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। बाकी नहीं तो अगर उनको ऐसी बात थी तो आज से पहले, अब मैं यूकेडी का सदस्य हो गया हूँ, आज से पहले बोलते, कल बोलते कि निर्दलीय लड़ लो, दिनेश मास्टर चुनाव और प्रेमचंद अग्रवाल उधर है, मैं तैयार था। यूकेडी जय पहाड़ी की बात करती है, जबकि ऋषिकेश जो विधानसभा है वह पहाड़ी भी है और मैदानी भी है, तो कैसे पार पाएंगे? हम कहते हैं कि नारसल से ऊपर और हमारे नीतिमाणा तक पहाड़ है। ये प्रदेश जो मांगा गया था, पहाड़ की जो मूलभूत सुविधाएं थी, नारसन में कहाँ पहाड़ है? हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम मानते हैं। कैसे? देखो, वो सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां होती है, नीचे से सीढ़ी से जब जाएंगे तभी तो ऊपर टॉप पे जाएंगे। वो अगर हमारा मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र हमारा वो बाहर का नहीं है, वो उत्तराखंड का है। हम मानते हैं, जिनका हम मूल निवासी उनको मानते हैं, जो 1950 में से जो यहाँ रह रहे हैं वो मूल निवासी नहीं हो तो कौन है? वही तो है। मैं तो नहीं बोलता कि मैं राजस्थान से आया कि बिहार से आया। 1950 जब गाइडलाइन बनी थी कि मूल निवास बनेगा, जो 1950 से रहे थे, क्यों नहीं बन रहा है? किसी का तो तुम जाति प्रमाण पत्र 2-2 जगह से डिक्लेयर कर दो। किसका? आपके सामने है, पिछला चुनाव हुआ, हमारे जो प्रतिद्वंदी थे, जो वर्तमान में मेयर भी प्रथम व्यक्ति हैं ऋषिकेश नगर निगम के। और मैं तो सोचता हूं कि जैसे यूपी की लड़की जो बिहार में चुनाव लड़ रही थी, उसका निरस्त हुआ, इसका क्यों नहीं? क्योंकि संविधान बताता है कि ओबीसी और एससी को शिक्षा के क्षेत्र में तो वो लाभ ले सकता है किसी भी अन्य राज्यों में, लेकिन नौकरी और चुनाव वो अपने ही मूल राज्य में
उसका लाभ ले सकता है। मास्टर जी तैयारी कहाँ से होगी आपके, ऋषिकेश से या पौड़ी से? एक सवाल ये भी रहेगा। कर मंडले धिकार रस्ते माँ फले सुखदा चना, आगे चलते रहे, देखिए स्ट्रोक जरूर मारूंगा। यानी दो नाव में पांव रखेंगे आप? नहीं नहीं, दो नाव में क्यों, दो नाव में तो पाऊँ वहाँ कि जो कहे इधर 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 इधर, ऐसा कुछ नहीं। यूकेडी जो मुझे दिशा निर्देश देगी उसका पालन करूंगा। या तैयारी कहाँ से अभी आपकी है? क्या चुनाव लड़ना ही आदमी की नेतागिरी होती है? ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ ये 33 कोटि के देवी देवता और 51 सिद्धपीठ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए और उत्तराखंड की पीड़ा के लिए उनका साथ दे सकूं। एक सवाल आपसे है कि आप दिनेश चंद्र मास्टर हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है भाई, दिनेश चंद्र कैसे मास्टर हैं? टेलर मास्टर हैं या टीचर हैं, मास्टर हैं, कैसे मास्टर हैं? ऐसा है, मैं दिनेश चंद्र मास्टर जी हूँ और मैं एक बहुत गरीब घर का था और मैं कई चैनलों में कह चुका हूँ। और 3 टांग के टेम्पो होते हैं, विक्रम होते हैं, लेकिन मेरे आप चौथे स्तंभ हो। और आपने साबित कर दिया, जिन्होंने मुझे टेलर मास्टर कहा, किसी ने बार्बर भी कहा, लेकिन चौथा स्तंभ ऐसा है कि जिसने मुझे साबित किया कि ये ट्यूशन पढ़ाता था, फलाने पढ़ाए घर में पढ़ाता था, इनके बच्चों को पढ़ाता था, स्टूडेंटों का, मेरे जो जिनको मैंने पढ़ाया होगा ट्यूशन, उनका इंटरव्यू भी लिया गया। वो साबित हो गया मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैं गरीब घर का था, अपने बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाने लायक नहीं था, मेरी सैलरी कम थी। और मैं ऋषिकेश जो घाट रोड पे जाते हैं, वहाँ पवन गारमेंट्स नाम की एक दुकान है, आज भी है, वहाँ नौकरी करता था, तो इतने पैसे मुझे मिलते नहीं थे। इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने आप ही पढ़ाया। मेरे मकान मालकिन ने कहा कि भैया हमारे बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ रख लेना। मैंने कहा ये अच्छा है, मैं कम से कम कमरा खाली तो जल्दी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ होती हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, कमरा खाली कर लो। तो उनके बच्चे भी ठीक ठाक से मेरे साथ रहे। और जब उनके आपस में बात होती थी सही लो कि उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बच्चों को अच्छे नंबर आ रहे हैं यार, हमारे बच्चों को भी रखवा दूंगा। तो आए बच्चे, बहुत आए मेरे पे, 20-25 तक संख्या हो गई थी। मैंने अच्छे पढ़ाए बच्चे, जितनी मैं मुझे मेरे पे योग्यता थी या जिस तरह से मैं कर पाया, करा मैंने। और इसी का इनाम ये मिला मुझे कि मेरे आगे, दिनेश चंद्र के आगे मास्टर जी लग गया। उत्तराखंड की जेनजी जनरेशन जो है लगातार यूकेडी से जुड़ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखो, उत्तराखंड का भविष्य है। वो बच्चे, आज के बच्चे हमसे ज्यादा विद्वान हैं। जो हमने नाइन्थ में स्टैटिक्स में पढ़ा, वो बच्चे आज की डेट में क्लास 3rd में पढ़ रहे हैं। तो वो तो उनका बुद्धि का विकास तो हमसे ज्यादा है। जो हमने क्या कहते हैं 9th और 10th में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, वो देखो आज कौन सी क्लास में आ गई। तो उनका तो डेवलप है और वो भविष्य वही है। हम तो उनसे, बल्कि मैं तो सोचता हूं कि मैं उन बच्चों से कई जगह में मुझे उत्साह आता है कि देखो ये बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, जितने भी देश के विपक्षी दल हैं, चाहे राज्यों के विपक्षी दल हैं, सभी दलों के नेता कॉकरोच बन रहे हैं, क्या आप दिनेश चंद्र मास्टर भी कॉकरोच बनेंगे? नहीं, मैं कॉकरोच कहाँ बन पाऊंगा, कॉकरोच कहाँ बन पाऊंगा। ये कॉकरोच बनने की मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के वो नाम से। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैंने वो पढ़ा भी नहीं है। कॉकरोच क्या है, अब कॉकरोच है क्या नहीं है, क्या उनकी नीतियाँ हैं, क्या क्या करना चाहते हैं वो किसकी पार्टी है, ये क्या है क्या नहीं है, इसमें मैं, लेकिन जल्दी समझ में जल्दी आएगा। ऐसा नहीं कि हमारे एक विधायक जी को पूछा गया विधानसभा के बाहर आते हुए, जब वो कौन सा टैक्स लगा था, क्या है वो, जीएसटी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा जीएसटी, बोला फुल फॉर्म जीरो। ऐसा नहीं है, जल्दी समझ में आएगा। और कॉकरोच बनने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं भाई, यहाँ कॉकरोच बन के क्या करना हमें। यहाँ के जनता ईमानदार जनता, लेकिन थोड़ा सा बहकाव में आती थी। अब आज मैं देख रहा हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, कई विधानसभाओं में, कई आपने देखा कभी टिहरी पहुंच सका, कभी पौड़ी पहुंच सका, कभी रुद्रप्रयाग पहुंच सका, लेकिन वहाँ के लोग बाग मुझे आज तक ये सोचते थे, किसी पार्टी का ना बोलते थे मास्टर जी यूकेटी में क्यों नहीं आते आप। इसका मतलब धैर्य लगानी चाहिए यूकेटी थे कि हम आपका छा हम तय समावा और हमारे जो प्रदेश से हुए थे विकास का धाराओं में, विकास की धारा जो अवरुद्ध करना चाहूँ उसे मिटावा, और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण। आते आते बहुत देर कर दिया आपने यूकेडी में, जबकि स्वाभिमान मोर्चा का साथ आप बहुत पहले छोड़ चुके थे। क्या अभी संभावनाएं तलाश रहे थे किसी और दल में? नहीं, संभावना तलाशता तो मैं चुनाव हारने के बाद ही सबसे पहला, अगर मुझे
मुझे अपनी पार्टी में मिलाना चाहा तो बीजेपी नहीं चाहा। उसके बाद कांग्रेस ने, उन्होंने, कांग्रेस के लोग आज भी कहते हैं कि खून तो आपका कांग्रेस का है। मैंने भाई खून तो आपके सबका एक जैसे है, लेकिन श्रीदेव सुमन का खून मेरे पे ज्यादा है। ऐसा तो नहीं यूकेडी का माहौल बन रहा था तो आपने कहा चलो लगे हाथ यूकेडी को ज्वाइन कर लेते? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आज भी अध्यक्ष जी से बात हुई, मैंने कहा, जब बातचीत चली तो मैं स्वयं स्पष्ट तौर पे कहा मैंने, मैं किसी पद का या ऐसे मत सोचना कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं आपकी पार्टी के साथ मिल रहा हूँ। और यूकेडी के बहुत सारे विचारों के, बहुतों के ऑफर आए और बहुतों ने कहा कि मास्टर जी आप यूकेडी में आओ। मेरे साथ नौजवान साथी यहाँ भी हैं जो मेरे चुनाव में खूब संघर्ष किया, जिन्होंने खूब अच्छा काम किया, तो सब हमारे साथ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सोचता हूँ हमारे साथ में नहीं है, मैं उनके साथ में हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अभी हमारे धन्यवाद। साथ दिनेश चंद्र मास्टर थे जिन्होंने आज यूकेडी का दामन थामा है। चुनाव लड़ने को उन्होंने कहा कि जो पार्टी का निर्णय हुआ वो उनके लिए सर्वमान्य होगा। लक्ष्मण राणा, कीतर मीडिया, देहरादून।